अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किस पर देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पर आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान जिस पर मैच खेला जाना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो खतरात का शिकार हो गया है। वेदर फोरकास्ट जो वो कुछ और ही बता रही है। लोगों ने इतने महंगे महंगे टिकट्स लिए हुए हैं पाकिस्तानी रुपीज में। कुछ हमारे जानने वाले बता रहे हैं कि 70-80 हजार रुपए में दाऊद टिकट जो है, टिकट तो चले लिए वो तो शायद रिटर्न भी हो जाए, लेकिन उनका आप सोचें जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सिर्फ ट्रेवल कर रहे हैं इंडिया से पाकिस्तान, इतनी महंगी फ्लाइट लेकर 5 लाख तो अप्रोक्सीमेटली बनी जाती है पीकेआर में, तो इतनी लंबी फ्लाइट्स लेकर जा रहे हैं, फिर वहां रहना, इतना ज्यादा खर्चा, ज्यादा जो लंबा ड्यूरेशन है वो ज्यादा सही कह रहे हैं, जो फ्लाइट की ड्यूरेशन है, तो वो सब के बाद अगर बारिश हो गई तो बहुत काम रोल है। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से। जो एक सीरीज खेली जानी थी वो पोस्टपोन्ड होने जा रही है, कब खेली जानी थी और क्यों पोस्टपोन्ड हो रही है वो आपको बनाएंगे। बात करेंगे शुएब मलिक को लेकर, जो कि आज बड़ी खबर आई है शुएब मलिक की रिटायरमेंट को लेकर। शुएब मलिक खुद सामने आए हैं और आज उससे बड़ी खबरें चल रही हैं दाऊद सोशल मीडिया पे शुएब मलिक की इंक्लूजन को लेकर, कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से कि जिनका बोर्ड कह रहा है कि यार हमारे ऊपर आईसीसी ने जो है बड़े हमारे पैसे आईसीसी अब नहीं दे पा रहा, तो जिसकी वजह से हम कुछ 30% अपना जो एम्प्लॉय सेटअप है उनकी सैलरी नहीं रिलीज कर पा रहे। जरा उसकी पूरी बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं पहली दफा आए तो चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो मैच खेला जाना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, इस बार आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच होने जा रहा है। 2015 में लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, और अब उसके बाद 2022 आ गया है। 6 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है। दुबई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का होम ग्राउंड हो गया है। जिस तरह 2 सालों में लगातार इनके 3 मैच वहां पर जो है हो गए हैं। तो दाऊद साहब उस मैच के ऊपर खतरात के बादल जो है मंडलाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अगले कुछ 8-10 दिनों का वेदर कुछ और ही बता रहा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में बरसात आई भी है इस टाइम, और वो तो चले मैच दूर है उसके वाले से बात करते हैं, लेकिन जो वार्म अप खेले जा रहे थे अबंडेंट होते जा रहे हैं दिन ब दिन अबंडेंट। अगर आप बात करें वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड का मैच विदाउट एनी बॉल अबंडेंट हो गया, वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड का मैच। जिम्बाब्वे और नामीबिया का मैच विदाउट एनी बॉल अबंडेंट हो गया। श्रीलंका और आयरलैंड का मैच, अच्छा मैच होना था, श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड, खलास। स्कॉटलैंड वर्सेस यूएई, स्कॉटलैंड और यूएई का वो भी नहीं हुआ। तो कहानी इंतहाई खराब नजर आ रही है। ठीक ठाक मैच जो है वो 2 दिन के मैचेस पूरे जो है वो बारिश और बरसात ले डूबी है, एक बॉल भी नहीं हुआ, इवन टॉस भी नहीं हो सका है, तो ये थोड़ा सा सेटबैक है। और जो अब मौसम की सूरत-ए-हाल बता रही है अगले 10 दिन की वेदर फोरकास्ट, हाँ ये बात हकीकत है कि जो अगले 10 दिन की वेदर फोरकास्ट होती है ये भी रियलिटी है कि उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है जो आप कह रहे 2-3 दिन या अगले 2-3 दिन में जो एक्यूरेसी होती है। लेकिन प्रेडिक्शन तो आ रही है, वो है, बारिश है, लेकिन अभी तो खैर वो पूरा दिन बता रही है। लेकिन आई होप अल्लाह करे कि वो अगर बारिश है भी तो वो किसी काले घटाई हो, काली बादल ही हो, या किसी और टाइम दिन के टाइम हल्की फुल्की बारिश हो जाए। जो शाम को मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक जो उनके टाइम के मुताबिक मेलबर्न में जो खेला जाएगा वहां पर तो लोकल टाइम के मुताबिक शाम को मैच है, तो अल्लाह करे उस टाइम बारिश ना हो। लेकिन फिलहाल जो मौसम की सूरत-ए-हाल बता रही है वो अगले 10 दिन ऑस्ट्रेलिया में बरसात है, और तकरीबन ऑलमोस्ट हर दिन ही है, हर दिन बरसात चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया ये 5 मैचेस तो ऐसे मुतासिर हो गए हैं बारिश से, रोज 2 या 3 मैचेस मुतासिर हो रहे हैं। 17 तारीख से आपके भी वार्म अप मैचेस हैं ब्रिस्बेन में, अल्लाह करे उस टाइम तक वहां पर बारिश ना हो। लेकिन आपने इंग्लैंड के साथ खेलना है, फिर अफगानिस्तान के साथ आपका मैच है 17 तारीख को। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने भी खेलना है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने भी खेलना है, पाकिस्तान और इंग्लैंड ने भी खेलना है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भी खेलना है। तो काफी ज्यादा आपके जो मैचेस हैं 4 है, फिर अगले 19 को फिर आपके 4 वार्म अप मैचेस हैं। तो कहानी थोड़ी सी खराब नजर आ रही है। अब जाहिर है मौसम किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हम दुआ ये करते हैं कि क्योंकि मौसम वो टाइम ऐसा चल रहा है ना ऑस्ट्रेलिया में कि वो बरसात वाला मौसम है, क्योंकि सर्दियां वहां से जा रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, तो वो अगर आप देखें तो वहां का ये बरसात का सीजन है। और अगले 10-12 दिन 2 हफ्ते इवन आपका जब नेक्स्ट राउंड शुरू होगा उसमें भी बरसात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वर्ल्ड कप में ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मैच आपका वॉश आउट होगा। और हमने देखा है 19 के वर्ल्ड कप में आपका और श्रीलंका का जो मैच था, हमारा श्रीलंका के साथ जो मैच था वो वॉश आउट हुआ था। और कहीं ना कहीं 5 से 6 सिनेरियोस थे कि अगर उनमें से एक भी हो जाता तो हम सेमीफाइनल में चले जाते। लेकिन कहीं ना कहीं वो वाला एक मैच भी था कि अगर वो हो जाता पाकिस्तान श्रीलंका का तब भी हम चले जाते। हम बहुत रिदम में तो श्रीलंका को हराना वाली उस टाइम, हाँ श्रीलंका की टीम उस टाइम हल्की थी, तो वो हमारे लिए बड़ा आसान था उस टाइम और उन कंडीशन में। लेकिन हमारे लिए वो सेटबैक था और वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया रिजल्ट्स पे। तो ऐसा हो सकता है इस बार भी, किसी को भी हो सकता है, हमारे लिए नहीं, इंडिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, वेस्ट इंडीज के लिए, कि आपका जो हल्का मैच है, जो आपने हल्का क्वालिफायर के साथ खेलना है, वो आपका बारिश की नजर हो जाए और आप मेन अगर मैच अपना हार जाते हो तो
आप गए फिर रुला तो बारिश बहुत इंपैक्टफुल होती है। ये नहीं है कि खाली वो मैच को मुतासर करती है, चलो बड़ा मैच में आप शायद कह दो कि यार चलो वो बराबर हो जाए, उसमें हमें बराबर के पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन हल्के मैच में बारिश हो जाए, जैसे हमारी उस दिन श्रीलंका वाले मैच में बारिश हो गई थी वर्ल्ड कप में, तो हम बाहर हो गए थे। तो इसी तरीके से ये वर्ल्ड कप किसी ना किसी की पार्टी जरूर खराब करेगा। ये जो बारिश है इस वर्ल्ड कप में, मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी खराब करेगी बारिश। अब भी इवन ये हो भी जाता है पाकिस्तान वाला मैच, आगे भी हर 2-3 दिन के बाद एक बरसात है। और देखो T20 में क्योंकि कट ऑफ टाइम बहुत थोड़ा होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड के ग्राउंड से ये हैं तो बड़े मजे के और बड़ा मजा भी आता है, लेकिन सम टाइम इधर जब वेदर खराब होते हैं तो फिर बहुत ही बुरे खराब नहीं, ये बरसात का मौसम है ना, टाइम भी ऐसे चल रहा है। और देखो T20 में टाइम बहुत कम होता है, कट ऑफ टाइम वो 3 घंटे का है, तो आपको 4.5 घंटे का टाइम होता है कि इसके दरमियान आपने मैच खत्म करना है। और एक वजह ये भी है कि इस वर्ल्ड कप में आपके बहुत टाइट शेड्यूलिंग है, इनके 2 मैच, एक मैच खत्म होगा, अगले ने शुरू होना है, तो अगर आप वो 4 घंटे में मैच ना आपका वो नहीं हुआ तो इवन 5 ओवर का मैच भी पॉसिबल नहीं होगा। तो कहानी बहुत खराब रहेगी, बरसात बहुत ज्यादा हर्ट कर सकती है इस वर्ल्ड कप को, जो अभी तक सूरत-ए-हाल नजर आ रही है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान एक सीरीज खेली जानी थी। ये फेब के महीने में जो है ये सीरीज होनी थी, जनवरी फरवरी में, लेकिन अब इस सीरीज को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। गालबन 3 ओडीआईज जो 3 T20 जो है वो खेले जाने थे। ये पीछे ही जो कोई मसला बना था, एक बार दोबारा फिर इस सीरीज को जो है करवा रहे थे। हाँ, अब कहा गया कि 2024 में होगी सीरीज, कह रहे थे कि जनवरी में इस सीरीज को करवाएंगे। और वजह ये बनी कि लीग्स बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, बिग बैश भी है, बीपीएल भी है, वो यूए की जो इंटरनेशनल लीग है वो भी है, फिर साउथ अफ्रीका की भी लीग है। नहीं, हमारी तो उसके बाद है ना, वो विंडो थी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, तो वो आ गया है। ये तो हमने एफटीपी में रखा हुआ था 3 T20, लेकिन जो बाकी लीग्स हैं, अब इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने भी जाना है, हमारे खिलाड़ियों ने भी जाना है। इवन ये बात की गई थी, दोनों बोर्ड्स की बाहिनी बात हुई थी इस हवाले से कि अपनी वेस्ट इंडीज सेकंड टीम खिला ले, तो पाकिस्तान भी अपने सेकंड खिलाड़ियों को चांस दे दे। जैसे हम अपनी बेंच को ट्राई नहीं करते हैं, तो एक नया कप्तान, एक नई टीम खिला दें, जैसे बाकी मुल्क करते हैं, या इंग्लैंड करता है, या कभी ऑस्ट्रेलिया भी कर देता है, या बांग्लादेश भी कर देता है, वो सॉरी इंडिया कर देता है, गलती से निकल गया बांग्लादेश। तो ये हम कर लें, लेकिन इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं माना, और दोनों बोर्ड्स ने ये कहा रखा है कि अब हम 1 साल और वेट करेंगे, 2023 में भी नहीं होगा, बल्कि 2024 में अभी सीरीज को रखा जाएगा। तो ये अब 3 T20 कैंसिल कर दिए गए। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि शुएब मलिक जो है वो अपनी रिटायरमेंट के लिए जो है सामने आए। तो शुएब मलिक ने कहा है कि मेरा कोई इरादा नहीं है रिटायरमेंट लेने का, मैं बिल्कुल जो है रिटायरमेंट लेने के इरादे में नहीं हूं। जब मुझे लगेगा, जब मुझे ये महसूस होगा कि अब मेरे से जो है नहीं खेला जा सकता, तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, लेकिन जब तक मैं फिट हूं तब तक मैं खेलता रहूंगा। क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि 15 अक्टूबर तक अगर शुएब मलिक का नाम नहीं आता, इसके बाद तो खैर आगे वर्ल्ड कप 2024 आ रहा था, शायद शुएब मलिक 23 आ रहा है ओडीआई का, वो तो रिटायर्ड है, तो हो सकता है कि मलिक अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, लेकिन मलिक ने साफ साफ मना कर दिया रिटायरमेंट को लेकर। दाऊद साहब, फिर बड़ी हैरानी की बात होगी, कि मलिक कब तक वेट करेंगे, और फिर अगला तो फिर 23 का वर्ल्ड कप है, फिर 24 में वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप, वो तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन खबरें अब आ रही हैं सोशल मीडिया में, इधर उधर से लोग गर्दिश में है खबरें, आज सोशल मीडिया में चल रहा है जी के मलिक के हवाले से कि मलिक टीम में आ सकते हैं, कोई ऑथेंटिकल सोर्स से, तो क्योंकि खुदिल शाह को जैसे देखा गया है, अब कुछ सोर्स ये भी बता रहे हैं कि जी के खुदिल शाह जैसे हमने देखा है कि वो अलग थलग बैठे हुए हैं, उनको इवन बांग्लादेश के अगेंस्ट खबरें आ रही थी कि शायद उनको ट्राई कर दिया जाएगा, ये डेड रबर मैच था, लेकिन यहां पर भी शान मसूद को नहीं बिठाया गया या किसी को नहीं बिठाया गया और उनके साथ जाया गया, उसके बावजूद खुदिल शाह को बाहर ही बिठाया गया। तो नजर आ रहा है कि हो सकता है कि जो माहौल नजर आ रहा है ड्रेसिंग रूम का पाकिस्तान टीम का, क्योंकि ये तो बड़ी क्लियर चीज नजर आ रही है कि जब जिस प्लेयर को अलग करना होता है, मतलब टीम से ड्रॉप करना होता है, वो अलग बैठ जाता है। फखर के साथ भी यही हुआ था, वो अलग जाके बैठे रहे, आपको एशिया कप में, वर्ल्ड कप से वो बाहर हो गए। यही खुदिल शाह का भी नजर आ रहा है कि वो दूर दराज बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वो टॉवर रख के बैठे हुए थे, तो नजर आ रहा है कि थोड़ा सा मामला खराब हो गए हैं। जो बाबर है उन्होंने भी अपना हाथ हटा लिया, रिजवान ने भी अपना हाथ हटा लिया, तो थोड़ा सा नजर आ रहा है कि टीम मैनेजमेंट अब उससे नाखुश नजर आ रही है खुदिल शाह से। तो इसलिए अब खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि शोएब मलिक की तरफ निगाहें दौड़ाई हुई हैं, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। कल एक दिन रह गया, फिर 15 हो जाएगी, उसके बाद लॉजिकली अगर आप देखें तो ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट है, हो इसमें कुछ भी सकता है। इवन आपको याद होगा 15 के वर्ल्ड कप में नासिर जमशेद ने बीच में टीम को ज्वाइन किया था, वर्ल्ड कप चल रहा था, बीच में उनको ज्वाइन किया था और इंडिया वाले मैच में उनको खिला दिया गया था यार कि ये जो है इनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है अगेंस्ट इंडिया। वो तो उन्होंने बहुत ही फारिग किया था, यूनिफॉर्म भी नहीं उनकी चल रही थी उस टाइम, और वो डिफरेंस था कि वो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था और उन्होंने जो रन मारे थे वो एशियन कंडीशन में इंडिया में मारे थे। लेकिन अली साहब, जो कहानी फिलहाल नजर आ रही है वो खबरों में शोएब मलिक बहुत ऊपर आए हुए हैं। आज शोएब मलिक भी आए थे, इंटरव्यू भी उनका चल गया और उन्होंने कहा जी कि मैं रिटायरमेंट भी नहीं दे रहा, मैं रिटायरमेंट नहीं लेने को तैयार। तो ये एक अलग उन्होंने जो है वो मिर्च मसाला डाल दिया। फिलहाल अगर आप बात करें तो शोएब मलिक का एक जो ए स्पोर्ट्स है उसमें वो
मैच के शुरू में और बाद में जो है वो ऐसा एक्सपर्ट एयरवाई पे कोई शो भी उनका आ रहा है, एक जो है वो एक्ट्रेस को बीच में उसमें शामिल किया है, वो तो एयरवाई जो डिजिटल ड्रामा का चैनल है उस पर आ रहा है। कमरान अकमल है, सारे हैं, पत्नी आसम खान भी है, इमाद भी है, उसमें एक्टर सेलिब्रिटीज भी और इस तरह करके आएगा। लेकिन चले वो तो कहा गया कि वो रिकॉर्ड पहले हो गया, वो जो बात सारे गए वो पुरानी बात है, वो ऑलरेडी आई थिंक 2-3 महीने पहले इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो तो अब इन्होंने रिलीज करेंगे। लेकिन ये जो आपका ए स्पोर्ट्स में जो चलेगा जहां पर वो बैठेंगे तज्जियाकार बनकर, वो तो अभी लाइव ही चलेगा। लेकिन फिलहाल अली सूरत यही है कि शोएब मलिक तैयार है, अभी भी वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, एक ही दिन है, डेडलाइन उनके पास है। लेकिन अली मेरे ख्याल से अब वही बात है कि शोएब मलिक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में उनका रोल वो होगा नहीं। अब हमने पहले भी बात की थी, अगर आप हमारे शान के वाले से भी यही बात कर रहे थे कि उनकी जो अच्छी फॉर्म है उनको आप ओडीआई और टेस्ट में मौका दीजिए, उनको T20 में मौका मिल गया। शोएब मलिक के लिए हम कह रहे थे एशिया कप में होना चाहिए था, और एशिया कप में हमने मिस उनको बहुत किया। बिल्कुल ऐसा ही। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में शोएब मलिक के रन कभी भी नहीं बने, ऐसा ही। और मुझे नहीं लगता कि शोएब मलिक उतने सूदमंद साबित होंगे। मैं कहता हूं अगर आपने वर्ल्ड कप में कुछ करना ही है, दमदार डिसीजन लीजिए, शर्जील फखर दोनों को स्क्वाड में डालिए। ऐसा ही है। इवन आजम खान की तरफ भी आप देख सकते हो, वो भी एक स्लॉगर है, अगर आपको मिडिल ऑर्डर में कुछ ना कुछ करना है तो आजम भी ठीक है, क्योंकि मसला भी आपका हार्ड हिटिंग है। रमीज कह रहे थे यार फिटनेस का इश्यूज है, सिलेक्टर आपको कह रहे हैं फिटनेस का इश्यूज है। मुझे एक बात बताइएगा, शर्जील जब पहले आके बैटिंग करते थे तब वो क्या बड़े स्लिम से थे? नहीं, ऐसे ही थे, तब भी वो ऐसे ही थे, तब तो ये इनको बड़ा टीम का मेंबर बना होता जी, शानदार है, आपके ओपनर सबको दिख जाता है। और वो भी क्या कौन से छक्के मार लेते हैं, जो फिट प्लेयर है वो क्या कर लेते हैं? अगर अब इंजमाम थे, लेजेंड है कि नहीं, और सारा टाइम रमीज आजम की उन्हीं की मिसालें देते रहते हैं, जब आएंगे मिसालें उन्हीं की देंगे, इंजमाम की। और शर्जील की दफा कहेंगे फिट, इंजमाम ढीले फील्डर, लेकिन छक्के पूरे मारते थे। तो अब आप देख लो कि अब आपको टीम की रिक्वायरमेंट क्या, अगर आपको हार्ड हिटर प्लेयर चाहिए तो वो फिर थोड़ा सा जिस्म में तो बड़ा होगा। अब ऐसे तो अफगानिस्तान का जाजई जो है छक्के लंबे लंबे मारता है, क्या वो उसकी आप फील्डिंग देख लें, उसको आप मोटापा देख लें, ऐसा ही है। अब मुझे बात समझ नहीं आती, अगर आप उसको फिट कर भी लोगे स्लिम, तो फिर वो वैसे छक्के नहीं मारेगा, पूरा ही नहीं आएगा, फिर वो उस तरह के शॉट नहीं लगेंगे। अब आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, क्योंकि अब आप देखो कि अब आपकी टीम की रिक्वायरमेंट एक हार्ड हिटर आपको जरूरत है। मुझे नहीं लग रहा कि अब आप ऑस्ट्रेलिया में आपको वैसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ा तेज खेल सके, वरना मामला थोड़े से आपके लिए इतने अच्छे सूदमंद साबित होंगे नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस बॉलिंग लगी भी होगी, वो आप उस तरह से खेल नहीं पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से, और अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है, अफगानिस्तान कह रहा है कि हम अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी 30% जो हमारे एम्प्लॉइज उनकी सैलरीज नहीं दे पा रहे। रीजन ये बनी है कि जब से जो है तालिबान ने टेक ओवर किया तो आईसीसी जो है वो हमें जो फंड रिलीज करता था वो हमें रिलीज ही नहीं कर रहा, तो बड़ा इनका जो है इस वक्त डाउनफॉल चल रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। देखिए आईसीसी ने जो पिछली साइकिल थी आईसीसी की जो 5 साल की थी, उसमें आईसीसी ने 3.7 बिलियन यूएस डॉलर कमाए थे। 3.7 यूएस डॉलर, मतलब अगर आप करेंगे तो ये ट्रिलियन में रुपीस बनेंगे। तो उसमें से आईसीसी हर मेंबर को थोड़े थोड़े पैसे देता है, और अफगानिस्तान के हिस्से में भी जो 4-5 साल का साइकिल थी उसमें ऑलमोस्ट 40 मिलियन यूएस डॉलर आ रहे थे, 40 मिलियन डॉलर इनके हिस्से में आने थे, जो आईसीसी ने कमाए थे तकरीबन 3.7 बिलियन डॉलर। तो फिर आईसीसी ने बाद में थोड़ा सा वो इनके ऊपर जो लग गई पाबंदियां लग गई थी, तो उसके बाद आईसीसी ने इनको सिर्फ तकरीबन 4 मिलियन डॉलर इनको दिया, बाकी इनके बकाया जाते रहते हैं। और आपको पता है कि जो इनकी स्पेकेंजी लीग होती है उसमें भी फॉरेन प्लेयर नहीं आ रहे, उसमें भी कमाई नहीं हुई, क्योंकि वो अफगानिस्तान के बाहर टेलीकास्ट भी नहीं हुई। फिर जो पाकिस्तान के साथ इनकी होम सीरीज थी वो भी नहीं हुई। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो काम चल रहा था वो खाली आईसीसी के पैसों पर चल रहा था, और अब आईसीसी ने भी पैसे नहीं दिए तो इनके मामला बड़े खराब है। इवन कहा गया है कि सिर्फ 30% जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खिलाड़ी एम्प्लॉयज जो काम करें उनकी सैलरी अदायगी की गई है, और अफगानिस्तान जो क्रिकेट खेलने के लिए आया है यहाँ पर वो भी ऑलमोस्ट आप कह लें कि बड़ी मुश्किलात से आया है, बहुत ही वो जिसे कहते हैं उधार नगद करके अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको पैसे देके भिजवाया है। ऑल्दो जो खर्चे होंगे ऑस्ट्रेलिया में वो सारे आईसीसी खुद उठाएगा, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत परेशान है इस वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि उनके पैसे बिल्कुल उनके पास नहीं है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शौक पाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, नए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।